नागिन का प्यार। एक बार की बात है, शहर से दूर एक प्रेम नगर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, नीरज, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा प्रदीप। नीरज का एक भाई भी था जिसका नाम अभिषेक था। वे दोनों भाई आपस में बहुत हंसी खुशी से रहते थे, मगर नीरज की पत्नी सीता और अभिषेक की पत्नी राखी, उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है, नीरज जंगल से फल तोड़कर ला रहा होता है, तभी उसे एक नागिन जख्मी दिखाई देती है। वह जंगल में जड़ी बूटी बनाकर उस नागिन के लगा देता है। फिर वहां से वह चला जाता है और नागिन भी कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। इसी तरह नीरज जंगल से फल तोड़कर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्रदीप भी बड़ा हो चुका था। वह भी अपने पिता नीरज के साथ जंगल में जाता और फल तोड़कर लाता था। एक दिन नीरज और उसकी पत्नी सीता जंगल में फल तोड़ने जाते हैं। तभी उस समय एक भूकंप का झटका आता है। पत्थरों से दबकर नीरज और सीता की मृत्यु हो जाती है। अब प्रदीप अकेला पड़ चुका था। प्रदीप रोने लगता है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसके चाचा चाची अभिषेक और राखी आ जाते हैं। प्रदीप बेटा, रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अब से हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। प्रदीप अपने चाचा की बात सुनकर खुश हो जाता है और तभी से वह उनके साथ रहने लगता है। यह सब देखकर राखी को अच्छा नहीं लगता। तभी राखी प्रदीप को तंग करने लगती है। घर का सारा काम प्रदीप से ही करवाती है और तो और उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर लेती है। ऐसा कहकर राखी प्रदीप को जंगल भेज देती है। प्रदीप जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे वहां पर एक नागिन मिलती है। यह वही नागिन है जिसकी मदद नीरज ने की थी। वह नागिन प्रदीप को ढेर सारे फल देती है। प्रदीप फल लेकर घर चला जाता है। राखी सारे फल खा लेती है। राखी को वह फल बहुत पसंद आते हैं। अब राखी प्रदीप को रोज जंगल में फल लाने के लिए भेजती थी और प्रदीप को ताने मारा करती थी। प्रदीप ये सारी बातें नागिन को बताता है। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद से मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ। मेरी चाची मुझे बहुत परेशान करती है। घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। तभी नागिन जादू से प्रदीप के लिए खाना ले आती है। धीरे धीरे प्रदीप और नागिन में दोस्ती हो जाती है। राखी प्रदीप को जंगल जाने से मना करती है, मगर प्रदीप राखी से छुपकर जंगल चला जाता है। नागिन की सारी बात राखी को मालूम पड़ गई थी। राखी के मन में लालच आ गया था। राखी प्रदीप से कहती है, प्रदीप जंगल जाओ और उस नागिन से ढेर सारा सोना और चांदी लेकर आओ। प्रदीप वहां से चला जाता है। जंगल के रास्ते नागिन के पास पहुंचता है और सारी बातें नागिन को बता देता है। यह सब सुनकर नागिन अपने जादू से अभिषेक और राखी को भिखारी बना देती है। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। नागिन और प्रदीप उस जंगल में हंसी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों बाद नागिन मर जाती है और सोने की मूर्ति में बदल जाती है। प्रदीप सोने की नागिन को अपने साथ ले जाता है और उस सोने की नागिन से जो भी मांगता है वह उसे मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।